हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम लोग जो है ईआर मॉडल वाले यूनिट को देख रहे थे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स इन डीबीएमएस। कौन कौन सा ऐसा जो है कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, उसके ऊपर। तो इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा मस्ट रिमेन करेक्ट, एक्यूरेट, कंसिस्टेंट, रिलायबल। ये सब चीज़ होना ज़रूरी होता है डाटाबेस में हमारा। अदरवाइज कुछ गड़बड़ होने का संभावना वहाँ पे हो जाता है। तो हमारे पास जो है डाटाबेस में ये सारी चीज़ होना ज़रूरी है। टू मेंटेन डाटा एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, हमारे डाटाबेस में डाटा कंसिस्टेंट रहे, एक्यूरेट रहे, ये सब चीज़ मेंटेन करने के लिए हम लोग जो है इंटीग्रिटी कांस्टेंट को मेंटेन करके चलते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग ये सब चीज़ जो है अचीव कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं ये इंटीग्रिटी कांस्टेंट आखिर होता क्या है। तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट आर यूज, क्या क्या होता है, एक रूल होता है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स आर रूल अप्लाइड ऑन ए डाटाबेस टू इंश्योर करेक्टनेस ऑफ डाटा, एक्यूरेसी ऑफ डाटा, कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। तो ये जो इंटीग्रिटी कांस्टेंट है, ये क्या है, रूल्स है, जिसके अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है डाटा करेक्ट हो जाता है, एक्यूरेसी अच्छा रहता है, उसका कंसिस्टेंट रहता है। तो ये सब चीज़ जो है हमारे पास डाटाबेस में सही करने के लिए हमारा हेल्प करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। तो ये क्या है, एक प्रकार का रूल है। ये कुछ ज़्यादा अच्छा तोप चीज़ नहीं है, ये सिंपल सा क्या है, रूल्स है, जो कि हमको बताएगा कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है और ऐसे करना है। चलिए समझते हैं आगे। वाई डू वी नीड इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, क्यों हमको ज़रूरी है? इसलिए हमको ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास डाटा में क्या होता है, बहुत सारा ऐसा डाटा होता है जो कि हो सकता है डुप्लीकेट डाटा हो, रिलेशनशिप वहाँ पे इनवैलिड हो रहा होगा, रॉन्ग डाटा अगर हम इंटर कर दिए हैं। तो इसलिए हमारे पास जो होता है कॉन्स्टेंट्स आता है, जिसके हेल्प से हम लोग जो है उसके क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, रिलेबिलिटी को हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें के लिए हमारे पास जो होता है इंटीग्रिटी कांस्टेंट यूज़ होता है। ओके, तो ये रहा विदाउट कांस्टेंट और ये रहा हमारे पास विथ कांस्टेंट। टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट की बात करें, मतलब कितने प्रकार का रूल जो है हमारे पास इसमें आएगा। तो रूल हमारे पास बहुत सारा है, जैसे कि डोमेन कांस्टेंट्स है, डोमेन के रिलेटेड रूल है। एंटिटी इंटीग्रिटी के कांस्टेंट हमारे पास रूल है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए हमारे पास जो है रूल है। की कांस्टेंट हमारे पास है, नल कांस्टेंट है। तो ये सब हमारे पास जो है कुछ कुछ इंटीग्रिटी कांस्टेंट है, या फिर बोल सकते हैं रूल है, जो कि हमारे पास डाटाबेस में जो भी फालतू का चीज़ें हैं उसको करेक्ट करने के लिए हमारा हेल्प करेगा। तो चलिए वन बाय वन ये जो भी इंटीग्रिटी कांस्टेंट है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डोमेन कांस्टेंट्स की। तो ये जो डोमेन कांस्टेंट है, डोमेन मतलब तो आपको पता ही होगा, जो इसको अंदर लाई कर सकता है। तो ये डोमेन कांस्टेंट स्पेसिफाई द वैलिड सेट ऑफ वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट। जैसे कि हम जो है अपने डाटाबेस में मान लेते हैं कि हम वहाँ पे कह रहे हैं कि हमको रोल नंबर चाहिए, ठीक है, और रोल नंबर की जगह पर कोई जाकर नाम लिख रहा है, तो वैसा तो नहीं होना चाहिए। वो डोमेन के खिलाफ है, क्योंकि रोल नंबर में सिर्फ हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू ही आ सकता है। वो उसके डोमेन है में सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही डालिए, हम वहाँ पे जाके नाम लिख रहे हैं, तो गड़बड़ है। वहाँ पे फालतू है ना, तो वहाँ पे रूल रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो बिल्कुल रहना चाहिए। तो वही रूल हमारा है डोमेन कांस्टेंट, जो कि हमको बताएगा कि डाटा टाइप क्या है, उसका रेंज क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मेट वैल्यू क्या होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास कोई मोबाइल नंबर है तो 10 अंक का ही होना चाहिए। ये सब चीज़ जो है वो कांस्टेंट रूल के कैटेगरी में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेन कांस्टेंट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, तो इधर हमने क्या किया है, रोल नंबर, नेम और एज लिखे हैं। तो रोल नंबर मेरा इंटीजर ही होना चाहिए, नेम मेरा कैरेक्टर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम जो है 1 2 3 लिख रहे हैं। एज मेरा जो है पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे -5 लिख रहे हैं। तो ये सब जो रूल है वो हमारे पास आता है डोमेन कांस्टेंट में, ठीक है। और ये सब रूल लगाने से थोड़ा सा जो है हमारे पास डाटाबेस अच्छा स्ट्रक्चर उसका बनता है, क्योंकि यूज़र भी जो है वहाँ पे कुछ और इंटर नहीं कर सकता है। इसका एडवांटेज ये है कि हम लोग जो है इनवैलिड डाटा देने से उसको बचा सकते हैं, एक्यूरेसी को मेंटेन करके चल सकते हैं, कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट मतलब इंटिटी के रिलेटेड जो रूल है उसको। जैसे कि इंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट में हमारे पास दो चीज़ आएगा। एक, प्राइमरी की मेरा नल नहीं हो सकता है। हर एक इंटिटी का एक जो है प्राइमरी की रहेगा ही रहेगा, तो प्राइमरी की नल नहीं हो सकता है। एवरी टेबल मस्ट कंटेन अन यूनिक आइडेंटिफायर, हर एक टेबल में रहना चाहिए एक यूनिक आइडेंटिफायर, जिसको हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं।
जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये हमारा एक टेबल है। यहाँ पे हमारा जो है प्राइमरी क्या है, प्राइमरी की क्या है, रोल नंबर है। यहाँ पे हमारे पास जो है ये नल नहीं हो सकता है, ये कैन नॉट बी नल। प्राइमरी की जो हमारे पास है नल नहीं हो सकता, मतलब नॉन रोल नंबर जो है वो नल नहीं हो सकता है, उसमें वैल्यू रहेगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें रहना ही चाहिए, मस्ट है, अदरवाइज जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि रॉन्ग एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिएगा हमने क्या किया है, इसको नल कर दें तो नल नहीं हो सकता है, ये प्राइमरी की हमारा नल हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये होता है इंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ये हमारा जो है हर एक टप्पल को, हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड हमारा ना आ जाए। जैसे कि ये रोल नंबर 101 है तो एक और 101 आ जाए, ऐसा ये नहीं करने देगा हमको, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इंश्योर करता है कि हमारे पास जो है रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स रिमेन वैलिड, मतलब दो या दो से ज़्यादा अगर हमारे पास टेबल है तो वो सब के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वैलिड रिलेशनशिप है कि नहीं, वो सब हमारा बताता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ये इंश्योर करने का काम करता है। अ फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच द एग्जिस्टिंग प्राइमरी की वैल्यू और बी नल। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि जब भी हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट का बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास एक फॉरेन की होता है जो कि हमको ये अचीव करने में हेल्प करता है। तो ए फॉरेन की मस्ट वैल्यू वैल्यू मस्ट मैच द एन एग्जिस्टिंग प्राइमरी की। फॉरेन की का जो वैल्यू है वो एग्जिस्टिंग प्राइमरी की, जो प्राइमरी की एग्जिस्ट कर रहा है उससे मैच होना ज़रूरी है, या फिर वो नल होना चाहिए, वो नल हो जाए या फिर जो प्राइमरी की है उसके उससे मैच करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, एक और टेबल हमारे पास ये है बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट आईडी और नेम है, यहाँ पर भी हमारे पास स्टूडेंट आईडी और कोर्स है। तो ये जो हमारे पास है स्टूडेंट आईडी, ये क्या है हमारे पास, ये एक हमारे पास जो है प्राइमरी की है, ठीक है, प्राइमरी की है। अब दूसरे में भी हमारे पास ये है, तो ये क्या हुआ, स्टूडेंट आईडी यहाँ पे दिए रही है, तो ये स्टूडेंट आईडी क्या है, कोर्स टेबल के लिए ये क्या है, फॉरेन की हुआ। स्टूडेंट आईडी इन कोर्स टेबल इज फॉरेन की, ये क्या है, फॉरेन की है, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, पहला टेबल में प्राइमरी की है और वही प्राइमरी की को यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा दूसरे टेबल में आके क्या बन गया, ये हमारे पास आ गया फॉरेन की बन गया। इट रेफरेंस स्टूडेंट टेबल, जो कि रेफरेंस टेबल किसको करेगा, स्टूडेंट टेबल को, क्योंकि ये बता रहा है क्या, कोर्स जिसका स्टूडेंट आईडी 101 है वो डीबीएस कोर्स में इनरोल है। तो उसी तरीका से यहाँ पे स्टूडेंट आईडी हम जाकर देखेंगे 101 का, तो 10 पे कौन सा है, ये नाम का व्यक्ति वहाँ पे है, ठीक है। जैसे कि रॉन्ग एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट आईडी यहाँ पे जो है हम 999 लिख दिया और यहाँ पे 999 कोई है ही नहीं, स्टूडेंट टेबल में 999 कोई है ही नहीं और यहाँ पे हम 999 लिख रहे हैं, तो ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस तरीका से जो है हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये किधर भाग गया, इसको उठा के लाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रॉन्ग एग्जाम्पल है, ओके। इसका इंपॉर्टेंस यही है कि हमारे पास ये रिलेशनशिप को कॉन्स्टेंट रखता है, इनवैलिड रेफरेंस हमको यहाँ पे नहीं रखने देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, एक होता है हमारे पास रेफरेंसिंग रिलेशन, एक होता है हमारे पास रेफरेंस रिलेशन। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा हम जब ये चीज़ लिखे हैं तो यहाँ पे दो दो टेबल है। अब जब दो दो टेबल है तो एक टेबल को हम लोग बोलेंगे रेफरेंसिंग रिलेशन, एक हमको बोलेंगे रेफरेंस रिलेशन। अब क्या चीज़ है वो समझिएगा। रेफरेंसिंग रिलेशन मतलब क्या होता है, अ टेबल दैट कंटेन द फॉरेन की इज कॉल्ड रेफरेंसिंग रिलेशन, जिसमें फॉरेन की रहेगा, जिस टेबल में फॉरेन की रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंसिंग रिलेशन। द टेबल हुज प्राइमरी की इज रेफर्ड बाय फॉरेन की इज कॉल्ड रेफरेंस रिलेशन, जिस टेबल में प्राइमरी की रेफर करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस रिलेशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये समझिएगा, ये हमारे पास एक टेबल है, ये एक टेबल है, यहाँ पर भी हमारे पास रोल नंबर है, यहाँ पे प्राइमरी की है और यहाँ पर भी हमारे पास रोल नंबर है जो कि फॉरेन की है। अब यहाँ पे ये प्राइमरी की है जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास रजिस्ट्रेशन में आके फॉरेन की बन रहा है, तो ये फॉरेन की किसको रेफर कर रहा है, ये इसको इस टेबल को रेफर कर रहा है। इसमें रेफरेंसिंग रिलेशन कौन सा हुआ और रेफरेंस रिलेशन कौन सा हुआ वो बताइएगा। तो हमारे पास रेफरेंसिंग रिलेशन मतलब जिसमें फॉरेन की रहता है, तो फॉरेन की किस में है, तो फॉरेन की हमारे पास इसमें है, तो ये हमारे पास रेफरेंसिंग रिलेशन हुआ। और जो हमारे पास प्राइमरी की रेफर करता है वो हमारा क्या हुआ, वो रेफरेंस रिलेशन हुआ, तो ये हमारा रेफरेंस रिलेशन हुआ। तो रेफरेंस्ड वाले को हम लोग जो है पेरेंट भी बोलते हैं, और जो फॉरेन की वाला होता है जो रेफरेंसिंग रिलेशन है उसको हम लोग जो है चाइल्ड भी बोलते हैं,
ओके। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ही है क्या, रेफरेंस रिलेशन में मतलब पेरेंट में हम लोग जो है इंसर्शन कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यू को, मतलब इसमें हम इंसर्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और डिलीट करेंगे तब यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। और इसमें जो है हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते हैं फालतू का कोई चीज़, लेकिन यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे ये हटा देंगे तो ठीक है, हटा दीजिए। लेकिन यहाँ पे हम इंसर्ट अपने मन से नहीं कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 105 नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 105 रहना चाहिए इसलिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो डिलीशन फ्रॉम रेफरेंस रिलेशन एंड इंसर्शन इनटू रेफरेंसिंग रिलेशन यहाँ पे वायलेट कर सकता है। तो ये चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये चीज़ को। यहाँ पे हम लोग जो है इसमें रेफरेंस्ड रिलेशन में हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं लेकिन डिलीट नहीं कर सकते हैं। रेफरेंसिंग में हम लोग जो है इंसर्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल से भी हमने इसको समझ लिया है। रेफरेंशियल इंटीग्रेशन कांस्टेंट मतलब हमारे पास ये जो ऑपरेशन हमने दिया है रेफरेंस रिलेशन का और रेफरेंसिंग रिलेशन का, कि इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं, डिलीट कर सकते हैं नहीं, कि यही वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर उसको गड़बड़ किया तो ये रेफरेंसिंग रिलेशन इंटीग्रिटी जो है ये गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं, डिलीट कर सकते हैं कि नहीं, जो बात किए हैं उसके ऊपर। तो ऑपरेशन ऑन रेफरेंस्ड रिलेशन, रेफरेंस्ड रिलेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं लेकिन डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंसर्शन को देखते हैं। तो इंसर्ट अगर हम करते हैं तो वहाँ पे कोई भी वायलेशन नहीं होगा, सब कुछ सही रहेगा। रीज़न ये है कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर हम किसन कहते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा मिटा दें। चलिए इसको थोड़ा सा इसको यहाँ पे ले आते हैं, या फिर इसको हटाते हैं यहाँ से। यहाँ पे कोई भी वायलेशन नहीं होता है। रीज़न ये है कि एडिंग न्यू रिकॉर्ड इन पेरेंट डज नॉट अफेक्ट चाइल्ड टेबल, चाइल्ड टेबल को वो अफेक्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी वायलेशन नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पे 103 ऐड भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम अकर नहीं होगा। ठीक है, इंसर्शन में, रेफरेंस डिलीशन में। लेकिन वहीं पे अगर हम डिलीशन का बात कर लें तो डिलीशन में हमारा क्या होता है, डिलीशन में हमारा गड़बड़ होने का चांस रहता है। क्यों गड़बड़ होने का चांस रहता है उसको समझते हैं। इसको मैं खिसका दे, चलिए खिसक जा भाई। तो ओके, अगर हम डिलीशन करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। क्या प्रॉब्लम आएगा, रीजन क्या है प्रॉब्लम आने का, तो इफ प्राइमरी की वैल्यू इज डिलीटेड फ्रॉम पेरेंट टेबल वाइल चाइल्ड टेबल स्टिल रेफरेंस्ड इट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी प्रॉब्लम अकर। मतलब यहाँ पे हम डिलीशन नहीं कर सकते हैं। क्यों डिलीशन नहीं कर सकते हैं, कि अगर मान लेते हम प्राइमरी की को ही डिलीट कर दिए पेरेंट टेबल से, जो कि चाइल्ड टेबल में रेफर कर रहा था, तब तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम डिलीशन नहीं कर सकते, किसमें, रेफरेंस्ड वाले में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये हमारे पास है, तो यहाँ पे हम जो है जिसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। डिलीट क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसको रेफर कर रहा है। जब रेफर कर रहा है तो उसको डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे तो 101 गायब हो जाएगा। जब गायब हो जाएगा तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा, ये भी टेबल गड़बड़ हो जाएगा, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम जो है हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ है वो समझिएगा। जैसे डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन हमको अगर डिलीट करना ही है तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है इसका, तो सोल्यूशन ये है डिलीशन का, कि हम 3 टाइप से डिलीट कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है ऑन डिलीट नो एक्शन। ऑन डिलीट एक्शन, नो एक्शन मतलब डिलीट कर दें लेकिन कोई एक्शन नहीं है। मीनिंग इफ डिलीशन कॉजेस वायलेशन डिलीशन इज नॉट अलाउड, मतलब वहाँ पे अगर वायलेट कर रहा है तो वहाँ पे डिलीशन हो ही नहीं सकता है। मतलब पेरेंट रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिलीटेड अनटिल चाइल्ड रिकॉर्ड इज रिमूव्ड। हमको चाइल्ड टेबल जब तक रिमूव नहीं हो जाता तब तक हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। ये हमारा कहता है ऑन डिलीट नो एक्शन। उसके बाद होता है ऑन डिलीट कैस्केड। ऑन डिलीट कैस्केड ये कहता है कि इफ प्राइमरी की वैल्यू इज डिलीटेड फ्रॉम पेरेंट टेबल, मान लेते हैं पेरेंट टेबल से हमारा प्राइमरी की डिलीट हो गया, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो फॉरन की हमारे पास जो वैल्यू है चाइल्ड टेबल में, उसको भी डिलीट ऑटोमेटिक किया जाएगा ऑन डिलीट कैस्केड में, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऑन डिलीट कैस्केड में मतलब यहाँ पे डिलीट किया है तो वहाँ पर भी वो डिलीट होना चाहिए ऑटोमेटिक। जैसे कि अगर हम डिलीट कर दिए रोल नंबर 101 को, तो 101 जो हमारे पास दूसरे टेबल में है वहाँ पर से भी डिलीट होना चाहिए। तीसरा हमारे पास आता है ऑन डिलीट सेट नल। मतलब हम जैसे कि बताएं फॉरन की में हमारा क्या होता है, नल अलाउ होता है। तो पेरेंट टेबल में हम अगर हम कोई डिलीट कर दिए तो चाइल्ड टेबल में हमको क्या करना पड़ेगा, उसको नल सेट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हम 101 को डिलीट कर दिए, तो यहाँ पे 101 जहाँ पर भी था उसको हमको नल सेट करना पड़ेगा। तो पेरेंट यहाँ पे हमारे पास जो है रेफरेंस रिलेशन में तो नल अलाउ नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है फॉरेन की में नल अलाउ है। ठीक है, आई होप आपको ये डिलीट का जो सोल्यूशन हमने यहाँ पे 3 सोल्यूशन दिया है वो 3 सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है अपडेशन का। तो अपडेशन में हमारे पास
हो सकता है गड़बड़ कि नहीं वो समझिएगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर लें। ओके। अपडेशन में हमारे पास जो है वायलेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि चेंजिंग प्राइमरी की अगर वैल्यू हम बदल देते हैं तो वहाँ पे गड़बड़ होने का चांस है, क्योंकि वो रेफर कर रहा है उसको। जैसे कि 101 से हम 201 कर दिए, तो वो अफेक्ट करेगा किसको? वो अफेक्ट करेगा अपने दूसरे टेबल को जिसको वो रेफर कर रहा है उसको। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका भी सोल्यूशन वही है, ऑन अपडेट नो एक्शन। मतलब हम अपडेट कर दिए हैं तो वहाँ पे जाके हमारे पास जो है, जब तक वहाँ पे अपडेट ना करे तब तक वहाँ पे अपडेट अलाउ नहीं है। फिर आता है ऑन अपडेट कैस्केड, मतलब यहाँ पे अपडेट किया तो वहाँ पर भी अपडेट होना चाहिए ऑटोमेटिक। तीसरा हमारे पास है ऑन अपडेट सेट नल। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं तो वहाँ पे पहले हम जाके नल को सेट करेंगे, तब जाके यहाँ पे हम उसको हटा सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ? इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा, सेम ही चीज़ है सब कुछ। नेक्स्ट हमारे पास है, अब यहाँ पे रेफरेंसिंग रिलेशन का देख लेते हैं। तो रेफरेंसिंग रिलेशन में हमारा पास जो है कहता है कि यहाँ पे इंसर्शन में गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि मान लेते हैं हम कोई ऐसा चीज़ इंसर्ट कर दिया जो कि हमारे पास प्राइमरी की में वहाँ पे है ही नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रिजल्ट टेबल हमारे पास है और यहाँ पे हम मान लेते हैं 101, यहाँ पे 999 जो है ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल में है ही नहीं, तो यहाँ पे जो है हमारे पास वायलेशन अकर हो जाएगा। फिर डिलीशन में हमारे पास कोई भी वायलेशन नहीं आता है, क्योंकि आप जो है डिलीट कर दीजिए, कोई बात नहीं, पेरेंट टेबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो है 101 और 85, इसको हमने क्या किया है, फ्रॉम रिजल्ट से हम लोग क्या किया, इसको डिलीट कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अपडेट में भी हमारे पास कोई दिक्कत जो है तभी दिक्कत होगा जब हमारे पास जो है कुछ हम ऐसा अपडेट कर दिए जो कि वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अपडेशन में वायलेशन आ सकता है। रीज़न यही है कि हमारे पास वो जो है प्राइमरी की अगर नहीं है, वैसा हम कोई वैल्यू अपडेट कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि 101 से हम लोग जो है 999 कर दिए हैं और ये 999 वहाँ पे है ही नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है हमारे पास रेफरेंसिंग रिलेशन में गड़बड़ होने का चांस है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिएगा, और ये एग्जाम्पल जो है वो आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसको भी समझ लीजिएगा। सिंपल सा है कि एक आपके पास एक टेबल दिया गया है, द फॉलोइंग टेबल हैज़ टू एट्रीब्यूट ए सी है, वेयर ए इज़ द प्राइमरी की, ए हमारा क्या है, प्राइमरी की है, सी मेरा फॉरेन की है। रेफरेंसिंग ए ऑन डिलीट कैस्केड, हमको ऑन डिलीट कैस्केड करना है, मतलब यहाँ पे डिलीट है तो वहाँ पे भी ऑटोमेटिक डिलीट वो होना चाहिए। ऑन डिलीट कैस्केड वही कहता है, ऑटोमेटिक वो डिलीट होना चाहिए। ठीक है, अगर हम 24 को डिलीट कर देते हैं, सबसे पहले कहा हम 24 को डिलीट कर देते हैं, तो 24 को अगर आप डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 24 डिलीट करने से प्राइमरी की क्या है, 2 है, तो 2 डिलीट हो गया। तो प्राइमरी की अगर हमारा 2 डिलीट हो रहा है, तो हमारे पास जहाँ जहाँ 2 है सबको डिलीट होना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर फॉरन की में जहाँ जहाँ 2 है सबको डिलीट कर दो। इसको डिलीट करना पड़ जाएगा, इसको डिलीट करना पड़ जाएगा। जब आप इसको डिलीट किए तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 5 था, तो प्राइमरी की जहाँ पे 5 है उसको डिलीट करो। 5 कहाँ पे है, यहाँ पे डिलीट करो। जब आप इसको डिलीट किए तो यहाँ पे प्राइमरी क्या है, 7 है, तो 7 कहीं नहीं है तो कोई छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप इसको डिलीट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ डिलीट करना पड़ जा रहा है, तो आपको इतना एक्स्ट्रा चीज़ डिलीट करना पड़ जा रहा है। तो यही क्वेश्चन था कि आप जब 24 को डिलीट कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा कौन कौन सा चीज़ जो है आपको डिलीट करना पड़ जाएगा। तो एक्स्ट्रा जो है 3 चीज़ें और आपको डिलीट करना पड़ जाएगा अगर आप ऑन डिलीट कैस्केड कर रहे हैं तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका जो है आने का चांस रहता है। अब यहाँ पे एक टेबल में आप समराइज कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा क्या, कि हमारे पास ये है रेफरेंस रिलेशन और ये है रेफरेंसिंग रिलेशन। तो ये हम जो है यहाँ पे इसको समझ लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे इसको समझ लीजिएगा कि हमारे पास इंसर्शन डिलीशन अपडेशन में प्रॉब्लम आ सकता है कि नहीं आ सकता है। ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको लिस्ट में दे दिया गया है ताकि एक जगह आपको जो है रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और इसको स्टार मार्क कर देते हैं क्योंकि इससे जो है क्वेश्चंस वगैरह आने का चांस रहता है। ओके, तो यहाँ पे समझ में आया इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो हम देखे हैं, ये सब समझ में आया। नेक्स्ट इंटीग्रिटी कांस्टेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है की कांस्टेंट। तो की कांस्टेंट हमारे पास जो है ये इंश्योर करता है यूनिकनेस। थोड़ा सा इधर कर दें। ओके, की कांस्टेंट इंश्योर करता है यूनिकनेस ऑफ रिकॉर्ड ऑन ईच टेबल, मतलब सब यूनिक रहना चाहिए। ये आइडेंटिफाई करता है टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। प्राइमरी की होता है, कैंडिडेट की होता है, सुपर की होता है, अल्टरनेट की होता है, फॉरेन की होता है। प्राइमरी की का ऑलरेडी मतलब आपको पता होगा कि हर एक को जो है हर एक टपल को, हर एक टेबल को
वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, उसको हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं, जो कि नल नहीं हो सकता है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास होता है कैंडिडेट की, जो कि आपको पता होगा कि वो क्या करता है, सुपर की का मिनिमल होता है। फिर हमारे पास आता है सुपर की, जिससे हमारा जितना भी एट्रीब्यूट है सब आ जाए, उसको हम लोग सुपर की बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारे पास होता है अल्टरनेटिव की, तो प्राइमरी की को छोड़ के जो भी बच जाता है प्राइमरी कैंडिडेट की में, उसको हम लोग अल्टरनेट की बोल देते हैं। फिर फॉरेन की हमारे पास होता है, तो फॉरेन की का भी अभी हम रेफरेंस रिलेशन लेके एग्जांपल समझे हैं। तो ये सारी चीज़ है। फिर हमारे पास नेक्स्ट कांस्टेंट जो है वो हमारे पास है नल कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा वैल्यू डाल दे रहे हैं जो कि हमारे पास नहीं रहना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं नन कांस्टेंट। तो जिसको आप नहीं जानते उसको आप नल सेट कर सकते हैं, लेकिन आप जिसको जानते हैं उसको नल सेट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे गड़बड़ होने का चांस रहता है। तो गाइज ये रहा हमारे पास जो है, इधर गया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ओके। तो ये रहा हमारे पास जो है इंट्रीगिटी कांस्टेंट इन डीबीएमएस, ये सारी चीज़ें। अब इसके थोड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का एडवांटेज ये है कि डाटा एक्यूरेसी बढ़ जाता है, डाटा कंसिस्टेंट रहता है, रिलेशनशिप को मेंटेन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, एरर्स थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो ये सारा इसका एडवांटेज है। और यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि प्राइमरी की में हमारा जो है नल नहीं रह सकता, लेकिन फॉरेन की में नल रह सकता है। प्राइमरी की हमारा सिर्फ एक ही हो सकता है, लेकिन मल्टीपल फॉरेन की हमारा पॉसिबल हो सकता है। प्राइमरी की हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, फॉरेन की हमारे पास दूसरे टेबल में रेफर करता है। ओके। समझ में आया, मज़ा आया। ओके। तो गाइज ये रहा हमारे पास इस सेशन का दी एंड। उसके बाद एक सेशन और होगा, उसके बाद ये यूनिट में हमारा खत्म होगा। जैसा कि बताए थे ये छोटा सा यूनिट है, तो जो भी आप बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग जो है कन्वर्जन वगैरह का देख लेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।